स्वागत है भैया आपका आज के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हुआ था पुलवामा अटैक। आखिर में आदिल ने क्यों किया था पुलवामा अटैक और उसने क्यों करी थी जॉइन गैंग टेररिस्ट की जो लीड कर रहा था जैश ई मोहम्मद। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 3D एनिमेशन के थ्रू कि क्या हुआ था उस दिन। अगर एकदम शुरू से शुरुआत करें तो पुलवामा जिला के काकोपुरा तहसील में आदिल अहमद नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का यह लड़का मार्च 2018 में अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने वाला था। लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुस्सा पैदा हो जाता है। बदला लेने के लिए वो जैश ई मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। ये आखिरी बार था जब आदिल को उसके माँ बाप ने घर से साइकिल पर जाते हुए देखा। आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। इस आदिल का घर पुलवामा अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है। पुलवामा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ लथपोरा में हुआ था। ये है पुलवामा और ये है लथपोरा जिले में एक गांव है। इस पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांसमिट कैंप, यानी कि वो जगह जहां से 14 फरवरी 2019 को सुबह सीआरपीएफ की कॉन्वो रवाना हुई थी। सीआरपीएफ की कॉन्वो इस नेशनल हाईवे 44 पर चल रही थी। भारत के इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वो को जम्मू ट्रांसमिट कैंप से श्रीनगर ट्रांसमिट कैंप तक पहुंचाना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर और बची थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला हुआ। जैश ई मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा तब से फरवरी 2019 तक जब पुलवामा अटैक हुआ तब तक। ये 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठाई दी जाती है। खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नत में उन्हें हमेशा यंग और गहरी काली आंखों वाली बेहतर हुजूर और सुंदर महिलाएं मिलेंगी। दरअसल इस पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहाँ से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बदले की भावना और ऊपर से बदला पूरे होने पर ऐसा इनाम। खैर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। तो उसी का बदला लेने के लिए ये 9 फरवरी को करना चाहते थे। 9 फरवरी को दो कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण अफजल गुरु की फांसी का दिन था। जब ऐसी बसें एक झुंड में एक साथ कहीं जाती हैं तो उसे कॉन्वो बोला जाता है। सिक्योरिटी की वजह से एक कॉन्वो में 25 से 30 बसें ही होती हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कॉन्वो मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वो जम्मू से श्रीनगर ही नहीं गई थी। यही है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था। क्योंकि जब 9 फरवरी कोई कॉन्वो मूवमेंट हुआ ही नहीं तो आतंकवादी हमला होता किस पे। खैर, पिछले 5-6 दिनों में भारी बारिशों की वजह से 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वो में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसों में कुल 2047 जवान थे। अब आदिल अहमद अपनी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। वो स्टार्ट करता है लोडिंग करना आरडीएक्स, अमोनिया नाइट्रेट और इसी टाइप के 200 केजी तक एक एसयूवी के अंदर। ये एक्सप्लोसिव पिछले 6 महीनों से थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से मंगाया जा रहा था। मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश ई मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले यानी कि 6 सितंबर में ही कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वो जम्मू से उधमपुर पहुंची थी। देन 3 घंटे बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम, फिर 2 घंटे बाद अतरंग, फिर 1 घंटे बाद पुलवामा।
इस तरीके से दोपहर 3:27 पर कॉन्वो पुलवामा के बॉर्डर में एंट्री कर जाती है। एंट्री करते ही आदिल अहमद भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। पूरे 10 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:37 पर इस लाटू मौद से आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है और इस कॉन्वो की 5th सीआरपीएफ बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट से एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियंस हैं और इस बस में सीआरपीएफ के 76th बटालियंस के 39 पैराट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। साथ ही इस बस के पास आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की खिड़कियां के शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और लगभग कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान तो घायल हुए थे कि चौथाई और सातवीं बस में थे और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांसपोर्ट कैंप से श्रीनगर ट्रांसपोर्ट कैंप में देश की सेवा करने जा रहे थे, वो शहीद हो गए। जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ की बस की हालत ऐसी से ऐसी नहीं भागी बल्कि ऐसी हो गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा। 2003 से पहले यह नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस निकलेंगी तो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि सिविल जनता को परेशानी होती है, इसलिए वो ब्लॉक पे रोड सिक्योरिटी बंद कर दी गई। जब भी कॉन्वो मूवमेंट होता है तो वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिससे आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है स्कैन करना पूरा एरिया, जहां से भी वो कॉन्वो या कोई भी वीआईपी मूव करेगा, कॉन्वो ग्रीन सिग्नल देना। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही भी यही कारण थी सीआरपीएफ के जवान शहीद होने का। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद दार की। वो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछ लेता कि अगर सुसाइडल बॉम्बर बन के जन्नत मिल रही है तो मसूर एजार अभी तक नर्क में क्यों पड़ा है, खुद ही जन्नत क्यों नहीं चले जाता। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट में कर देना 3D।